एसी तथा फ्रिज में प्रयोग होने वाले सभी टूल्स के बारे में समझेंगे कि किस टूल्स का क्या प्रयोग होता है और क्या उसका रियल नेम है। देखिए जितने भी टूल्स हैं 40-50 टूल्स, सभी टूल्स को बारे में जानेंगे। देखिए क्या होता है ना, कभी कभी इंटरव्यू में भी टूल्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसी फ्रिज में कुछ टूल्स ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जिनके बारे में जानते हैं सभी लोग, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में नहीं जानते। लेकिन कुछ टूल्स ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में जानते तो हैं लेकिन उसका जो रियल नेम होता है वो नाम अलग होता है, इसलिए उस टूल्स के बारे में लगता है कि नहीं हम नहीं जानते लेकिन जानते हैं। तो यहां पर हम सभी टूल्स का रियल नेम के साथ क्लियर करेंगे कि किस टूल्स का क्या नाम है और क्या उसका प्रयोग है, क्या उसका कार्य है। तो देखिए सबसे पहले टूल्स की बात करें तो पहला टूल्स हमारा स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, यानी स्क्रू ड्राइवर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, स्क्रू को खोलने वाला यानी पेचकस, जिसको हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं पेचकस, उसी का नाम होता है स्क्रू ड्राइवर। स्क्रू मतलब स्क्रू, पर ड्राइवर मतलब उसको चलाने वाला यानी उसको खोलने या बंद करने वाला स्क्रू ड्राइवर। उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरा टूल्स हमारा होता है प्लायर। प्लायर देखिए हमारे कई प्रकार के आते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर, पिचिंग प्लायर। तीन प्लायर का हम यूज करेंगे, कॉम्बिनेशन प्लायर, नोज प्लायर और पिचिंग प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर क्या होता है ये समझिए। देखिए कॉम्बिनेशन प्लायर, प्लायर का मतलब तो सबसे पहले होता है पिलास, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं हम लोग पिलास, उसी को प्लायर बोला जाता है। और कॉम्बिनेशन प्लायर का मतलब ये होता है, देखिए नॉर्मल जो पिलास होता है ना वो कई कामों का कंबाइंड रूप होता है। कंबाइंड रूप कैसे होता है, जो नॉर्मल हम पिलास यूज करते हैं उसके आगे पॉइंट पकड़ने के लिए होता है, बीच में थोड़ा सा बढ़ते हैं तो दबाने के लिए होता है, लास्ट में और थोड़ा सा बढ़ते हैं तो काटने के लिए होता है, उसके ऊपर पतला सा तार वगैरह भी काटने के लिए होता है, यानी कई कामों का कंबाइंड रूप होता है, इसलिए उसे हम कॉम्बिनेशन प्लायर बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर। दूसरा पॉइंट हमारा नोज प्लायर। नोज प्लायर क्या होता है, उसका जो आगे का पॉइंट होता है ना वो नोकीला होता है, जैसे कहीं पे कील वगैरह लगा दिया जाए दीवार में तो उसको निकालने के लिए नोज प्लायर का यूज किया जाता है, तो वो हमारा होता है नोज प्लायर, यानी कहीं पे कुछ निकालने के लिए। उसके बाद हमारा तीसरा जो टूल्स है, तीसरा जो प्लायर है वो है पिचिंग प्लायर। पिचिंग प्लायर क्या होता है, जैसे कॉपर की पाइप है, इस पाइप को हमें दबाना है। दबाना देखिए पिलास से भी हम दबा सकते हैं, नोज प्लायर से भी दबा सकते हैं, लेकिन अगर इन दोनों से दबाएंगे ना तो ये अगर कॉपर की पाइप है और इसको अगर दबा दिया जाए ना तो पाइप के कहीं पे कटने या टूटने का डर है। लेकिन जो पिचिंग प्लायर होता है वो स्पेशल पाइप को दबाने के लिए आता है, पिंच करने के लिए आता है, यानी उसकी पाइप को अगर आप ऐसे दबाते हैं उसमें अपने पिचिंग प्लायर से तो ये पाइप दबेगी और बहुत बढ़िया तरीके से गोल में बन के दबेगी, जिसकी वजह से पाइप ना कटेगी, नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ये बंद हो जाएगी और इतना बढ़िया बंद हो जाएगी कि इसमें से इधर गैस भी क्रॉस नहीं कर सकती। इतना बढ़िया तरीके से हमारा पिचिंग प्लायर जो है वो पिंच करता है। उसके बाद अगला टूल्स हमारा है एडजस्टेबल रिंच। ये समझिए एडजस्टेबल रिंच नाम से ये स्पष्ट हो रहा है ना, एडजस्टेबल यानी कि इसको हम अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए एडजस्टेबल रिंच यानी छोटा बड़ा कर सकते हैं ना, जिसको गांव में हम सलाई रिंच के नाम से बोलते हैं, वो होता है हमारा एडजस्टेबल रिंच। इसको हम अपनी जरूरत के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितनी हमें जरूरत है उतना बड़ा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम एडजस्टेबल रिंच। उसके बाद अगला टूल्स हमारा हेक्सा मशीन। हेक्सा मशीन क्या होता है ये समझिए। हेक्सा मशीन का मतलब होता है आरी ब्लेड मशीन। देखिए जो आरी में लगने वाला जो ब्लेड होता है ना, जो पत्ती होती है ना, उसको हम हेक्सा ब्लेड बोलते हैं, और उसी का जो फ्रेम होता है जिसमें वो लगता है, उस ब्लेड को जिस फ्रेम में लगाते हैं उसे हम हेक्सा ब्लेड बोलते हैं, हेक्सा मशीन बोलते हैं, क्योंकि वो ब्लेड उस मशीन में लगता है तो हेक्सा मशीन के नाम से बोलते हैं, यानी आरी ब्लेड मशीन ऐसे भी कह सकते हैं। उसके बाद अगला टूल्स हमारा है हैमर। हैमर क्या होता है ये समझिए। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा। हैमर का मतलब हथौड़ा होता है, यानी ठोकने के लिए जब हम कहीं पे प्रयोग करते हैं, अगर वो लोहे का है तो उसे हम हैमर के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर वही हथौड़ा अगर वो लकड़ी का हो तो उसको मैलेट के नाम से जानते हैं। अगला टूल्स हमारा है मैलेट। और मैलेट क्या होता है, मैलेट का मतलब होता है लकड़ी का हथौड़ा, यानी एसी या फ्रिज या कहीं पे कोई सिस्टम में अगर जो बॉडी होती है उसकी अगर टेढ़ी वगैरह हो जाती है तो हम क्या करते हैं, वहां पे लकड़ी के हथौड़े से उसको सीधा करते हैं। अगर लोहे के हथौड़े से मार देंगे ना तो वो खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, मुड़ जाएगा, लेकिन अगर लकड़ी के हथौड़े से मारेंगे तो ज्यादा प्रहार नहीं होता है, यानी उसकी बॉडी को सही करने के लिए हम मैलेट का यूज करते हैं, और मैलेट का मतलब होता है लकड़ी का हथौड़ा। उसके बाद अगला टूल्स हमारा है ट्यूब कटर। ट्यूब कटर क्या होता है ये समझिए। ट्यूब का मतलब होता है पाइप। ट्यूब का मतलब होता है पाइप, यानी देखिए साइकिल में भी ट्यूब यूज किया जाता है, वो भी पाइप की तरह होता है। एसी फ्रिज में जितनी भी पाइपें यूज की जाती हैं सारी की सारी कॉपर की होती हैं, तो कॉपर की जो पाइपें होती हैं उस पाइपों को हम ट्यूब बोलते हैं, और उन पाइपों को अगर किसी कारण से काटना पड़ जाए तो इसको हम आरी ब्लेड से नहीं काट सकते, इसको हम काटते हैं ट्यूब कटर के द्वारा, और ट्यूब कटर के द्वारा कॉपर की पाइप को काटने का कार्य किया जाता है। वो छोटा सा टूल्स होता है और उसको पाइप
में फंसा करके ऐसे गोल में घुमाते रहते हैं तो पाइप क्या आसान तरीके से बढ़िया तरीके से कट के अलग हो जाती है, ट्यूब कटर। उसके बाद अगला पार्ट हमारा अगला टूल्स है फाइल। फाइल क्या होती है? फाइल का मतलब समझिए ऑफिस में लेके जाने वाली फाइल नहीं, यहां पर किसी और फाइल की बात हो रही है। तो जो हमारी टूल्स में फाइल होती है, फाइल का मतलब होता है रेती। रेती जानते हैं ना, रेती कई प्रकार की होती है। रेती में साइड कट होता है, डबल कट होता है, स्ट्रेट कट होता है, कई कट के होती है, तो इसलिए अलग अलग उसका नाम भी होता है। रेती क्या होता है? एसी फ्रिज के सिस्टम में कहीं जंग लग जाए, कहीं बॉडी पे रगड़ना पड़ जाए किसी कारण से, तो वहां पर हम रेती का यूज करते हैं। रेती जानते हैं ना कि किसी भी लोहे को हम क्या करें, अगर उस पर रगड़ेंगे तो वो उसके जंग को वहां से हटा देती है, उसमें वो नोकीला बना सकती है, तो रेती होती है यानी हमारी फाइल। उसके बाद अगला टूल्स हमारा फ्लेयरिंग टूल। फ्लेयरिंग टूल क्या होता है ये समझिए। फ्लेयरिंग टूल का मतलब होता है कापर की पाइप में फ्लेयर बनाना। फ्लेयर का मतलब क्या होता है? कॉलर। जैसे देखिए ये अगर कापर की पाइप है, आगे इसके मुंह को हमें कुछ इस प्रकार से बनाना है, तो इसके मुंह को यानी आगे से हम थोड़ा सा बढ़ा दिए, ये होता है इस पाइप, इसको फ्लेयरिंग टूल के द्वारा बनाया जाता है। और फ्लेयरिंग टूल होता क्या है ये समझिए। फ्लेयरिंग टूल दो भागों में बटा होता है, जिसमें एक भाग का नाम होता है ब्लॉक और दूसरे भाग का नाम होता है योक। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक में पाइप को लॉक किया जाता है। और योक क्या होता है? योक के द्वारा कापर की पाइप में हम फ्लेयर बनाते हैं। जैसे देखिए ब्लॉक कैसा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। ब्लॉक में अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे सांचे बने होते हैं और योक लगा करके ऊपर से हम उसमें क्या करते हैं? फ्लेयर बना लेते हैं। तो ये होता है हमारा ब्लॉक और योक, दोनों मिल करके इसको हम फ्लेयरिंग टूल के नाम से जानते हैं। कापर की पाइप में फ्लेयर बनाने का कार्य करता है। उसके अलावा अगला टूल्स हमारा स्वांगी टूल। स्वांगी टूल, स्वांगी टूल को देखिए गांव की भाषा में अगर बोला जाए ना तो उसको हम बोलते हैं सुम्मी। सुम्मी क्या होता है जानते हैं ना, कि जैसे देखिए अगर एक कापर की पाइप है और एक पाइप है, किसी कारण से अगर इसको काट दिया गया बीच से, अब मान लीजिए काटने के बाद इसको फिर से जोड़ने की जरूरत पड़ जाए, तो यानी दो समान कापर की पाइप है, दोनों का व्यास बराबर होगा। जब इसी पाइप को काटे तो इसको अगर जोड़ना है तो एक के अंदर अगर दूसरी डालेंगे तो जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों का मोटाई जो है वो बराबर है। तो क्या करेंगे, किसी एक पाइप के भीतरी व्यास को हमें थोड़ा सा बढ़ाना होगा, तो उसी को बढ़ाने के लिए स्वांगी टूल का प्रयोग करते हैं। स्वांगी टूल का मतलब ये होता है, यूं समझिए, ये सुम्मी के आकार का होता है, जिसमें अलग अलग छोटे छोटे साइज के होते हैं। ऐसे पाइप में डाल करके ऊपर से हैमर के द्वारा जब ठोकते हैं ना, तो ये स्वांगी टूल का यानी कि अंदर के व्यास को बढ़ जाता है। और जब अंदर का व्यास बढ़ जाता है तो एक पाइप में दूसरी पाइप को डाल करके आसान तरीके से वेल्डिंग कर देते हैं और बढ़िया तरीके से वो जुड़ जाता है। उसके बाद अगले टूल्स की बात करें, अगला टूल्स हमारा है कंपाउंड गेज। देखिए कंपाउंड गेज, प्रेशर गेज और मैनिफोल्ड वाल्व, ये तीनों लगभग एक ही है, एक ही नहीं है, लगभग एक है। कैसे? देखिए कंपाउंड गेज, प्रेशर गेज और मैनिफोल्ड वाल्व। पहले हम प्रेशर गेज को समझते हैं। प्रेशर गेज क्या होता है? जैसे देखिए बाइक में जब हम हवा भरवाने जाते हैं तो हमारे टायर में कितनी हवा हुई है, वो जो सुई चलती है उसमें चेक करते हैं ना, 38 पाउंड हुई है, 40 पाउंड हुई है, वो सुई बताती है ना, घड़ी के आकार का होता है ना, सेम वही है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज एसी फ्रिज के सिस्टम में भी यूज किया जाता है। जो सिस्टम में गैस भरते हैं, जो प्रेशर भरते हैं, उसमें हम चेक करते हैं कि हाँ एसी में हमारी कितना गैस भरा जा चुका है, फ्रिज में हमारे कितना गैस भरा जा चुका है, तो उसको चेक करने के लिए हम प्रेशर गेज का प्रयोग करते हैं। यानी प्रेशर को चेक करने के लिए प्रेशर गेज का यूज करते हैं। और दूसरा हमारा कंपाउंड गेज होता है, प्रेशर निकालते समय हम उसका यूज करते हैं। देखिए कंपाउंड गेज क्या होता है ना, प्रेशर गेज कंपाउंड गेज में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि प्रेशर गेज में जो सुई होती है वो सिर्फ प्लस में जा सकती है, लेकिन कंपाउंड गेज में सुई माइनस में भी आ सकती है। प्लस में तो जा ही सकती है, माइनस में भी आ सकती है। उसमें -10, -20, -30 तक बना होता है कि अगर उसके अंदर से हम प्रेशर को निकाल रहे हैं तो वो भी तब माइनस में सुई को बताएगा कि कितना प्रेशर हम निकाल रहे हैं। तो कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज में बस यही डिफरेंस है। लेकिन अगर हमारे पास कंपाउंड गेज है तो फिर हम प्रेशर गेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंपाउंड गेज से हम सारा काम चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन नियम के अनुसार दोनों गेजों का होना जरूरी है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा है मैनिफोल्ड वाल्व। ये समझिए मैनिफोल्ड वाल्व क्या होता है? प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज का मिश्रित रूप होता है। जब प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज दोनों को एक में मिला दिया जाए तो वो मैनिफोल्ड वाल्व के नाम से जाना जाता है। यानी दो गेज, दो घड़ी के आकार की दो सुइयां उसमें एक ही में लगी होती हैं, वो मैनिफोल्ड वाल्व के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला टूल्स हमारा है एलन की। एलन की क्या होता है जानते हैं ना, नाम तो सुने होंगे एलन के। एलन आकार के स्क्रूपों को खोलने और बंद करने के लिए एलन की का यूज किया जाता है। जैसे ये अगर मान लीजिए इसके अंदर का कोई नट लगा हो तो एल के आकार का होता है, ऐसे
ऐसे गोल इसमें डाल करके और गोल गोल घुमा करके और उसको खोलते हैं एलन स्क्रू, मतलब ऐसा वो होता है एलन की, उसमें आई ऐसे बने होते हैं, यानी एल के आकार का वो होता है और उसमें अंदर के अंदर लगे नट को खोलने के लिए एलन की का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला टूल्स हमारा होता है पिचिंग प्लायर। पिचिंग प्लायर को हम पहले ही समझ चुके हैं, कापर की पाइप को पिंच करने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद अगला टूल्स हमारा पाइप मोल्डर। पाइप मोल्डर का मतलब ये होता है, देखिए जो कापर की पाइप होती है ना उसको हमें मोड़ना होता है। आप समझिए जैसे एसी होती है ना, विंडो तो छोड़िए, स्प्लिट जो एसी होती है उसका आधा भाग छत पे लगता है और आधा भाग कमरे के अंदर लगता है। तो जो आधा भाग बाहर लगता है और अंदर लगता है ना, दोनों से दो पाइपें आती है और एक दूसरे में जुड़ती हैं। वो जो पाइप आती है जब छत से वो नीचे उतरेगी तो कहीं ना कहीं उसमें मोड़ आता रहेगा ना, कई जगह मोड़ आता है ना, तो वो जो मोड़ आता है पाइप को अगर हाथ से डायरेक्ट मोड़ेंगे ना, देखिए कोई भी कापर की पाइप है अगर उसको हाथ से डायरेक्ट मोड़ेंगे ना, उसमें डर है कि कहीं वो झटके से ना मुड़ जाए, और अगर ज्यादा मुड़ गई तो पाइप टूट भी सकती है। अच्छा, अगर ऐसे सीधा सीधा मुड़ गई तो गैस लीक बंद हो सकती है, मतलब ज्यादा मुड़ गई तो गैस भी उसमें से क्रॉस नहीं कर पाएगी, ऐसा भी हो सकता है। तो पिंच हो सकती है, मतलब कुल मिला के ये है। तो उसको पिंच होने से बचाने के लिए हम पाइप मोल्डर का यूज करते हैं। पाइप मोल्डर के द्वारा कापर की पाइप को सुव्यवस्थित यानी बढ़िया तरीके से मोड़ा जा सकता है और जहां से चाहे जितना चाहे उतना मोड़ सकते हैं। ये कई प्रकार का आता है, एक तो स्प्रिंग की भांति भी आता है कि स्प्रिंग की तरह आएगा, इसके ऊपर लगा लीजिए और जहां से जरूरत हो मोड़ लीजिए, बाद में स्प्रिंग को सरका करके और बाहर निकाल लीजिए। तो ये होता है हमारा पाइप मोल्डर। और पाइप मोल्डर के बाद अगला टूल्स हमारा ब्लैंप टेस्टर। ब्लैंप टेस्टर का मतलब ये होता है, नॉर्मल जो टेस्टर हम यूज करते हैं ना, लाइट को यहां पे हाथ रख करके ऐसे लाइट में जो टेस्टर जो हम यूज करते हैं उसको हम ब्लैंप टेस्टर बोलते हैं। और अगला जो हमारा टूल्स है, अगला टूल्स हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर। कंटिन्यूटी टेस्टर मतलब इसका कार्य ये होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है, तो वहां पे हम कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज करते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही। ये होता कैसा, अगर बात करें तो समझिए ये है और इसके अंदर 2-3 सेल लगा दिया जाए, छोटी छोटी बैटरी लगी होती है, उसके अलावा इस छोटा सा बल्ब लगा होता है, दोनों तरफ से तार निकले होते हैं, दोनों तारों को जब आपस में टच कराएंगे तो इसके बीच में बल्ब जलता है। 20-25 रुपए का मार्केट में मिलता है। ये होता है हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर। कंटिन्यूटी टेस्टर, कंटिन्यूटी की जरूरत हम अपने सीरीज के द्वारा भी पूरा कर सकते हैं और आगे मल्टीमीटर के बारे में जानेंगे, उसके द्वारा भी पूरा कर सकते हैं। उसके बाद अगला टूल्स हमारा इंसुलेटर कटर। इंसुलेटर कटर, आप समझिए इंसुलेटर क्या होता है। सबसे पहले तो इंसुलेटर समझते हैं। इंसुलेटर होता है क्या, जो तार होता है ना, जो वायर होता है ना, वायर के ऊपर जो रबड़ पीवीसी लगी होती है ना, उसको इंसुलेटर बोलते हैं। और उसी इंसुलेटर को काटने वाले कटर को इंसुलेटर कटर बोलते हैं। मतलब तार के ऊपर जो प्लास्टिक की पीवीसी लगी होती है उसको छीलने के लिए, उसको साफ करने के लिए, उसको हटाने के लिए जिस टूल्स का प्रयोग करते हैं उसे इंसुलेटर कटर के नाम से जानते हैं। एकदम छोटा सा होता है और इंसुलेटर कटर, और इंसुलेटर कटर का कार्य तार को छीलने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला टूल्स हमारा है वाइस। वाइस क्या होता है, देखिए एसी फ्रिज में इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है, या समझिए नहीं के बराबर किया जाता है। इसका टूल्स जो है ना बढ़ई करते हैं कारपेंटर। वो लोग कहां करते हैं, जैसे मेज बेंच में कहीं कोने पे लगाए रहते हैं, कोई मजबूत लकड़ी या किसी चीज को जब पकड़ना होता है तो क्या करते हैं, ऐसे बीच में उसको रख करके और दो तरफ से ऐसे चूड़ियां कसते हैं, तो वो क्या होता है धीरे धीरे करीब जाता है और ऐसे एक समय आता है कि जाकर के पकड़ लेता है, तो उसको हम बोलते हैं वाइस। तो वाइस का प्रयोग वैसे एसी फ्रिज में बहुत कम किया जाता है, लेकिन टूल्स में था इसलिए बता दिया। उसके बाद अगला टूल्स हमारा है बेल्डिंग गन। बेल्डिंग गन देखिए महत्वपूर्ण चीज है। बेल्डिंग गन क्या होता है, जब हम एसी फ्रिज की जो पाइपें होती हैं उन पाइपों को अगर हमें बेल्डिंग करना पड़ जाए, कहीं पे अगर काट दिए और जोड़ना पड़ जाए, तो जो बेल्डिंग जब करेंगे ना तो हमें एक बेल्डिंग गन की आवश्यकता पड़ेगी। वो जो बेल्डिंग गन होता है हमारा ना, वो एलपीजी गैस से चलता है। एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी जो हम गैस, जिस गैस का प्रयोग अपने घरेलू उपयोग में लेते हैं, जो खाना बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसी गैस के द्वारा वो हमारा बेल्डिंग गन कार्य करता है। और एक गन होता है वो बेल्डिंग गन के नाम से जाना जाता है, उसको एलपीजी गैस से लगाते हैं तो आग जलती है और बढ़िया तरीके से वो कार्य करता है। तो बेल्डिंग करने के लिए बेल्डिंग गन का यूज करते हैं। उसके बाद अगला टूल्स हमारा है मल्टीमीटर। देखिए मल्टीमीटर जो एसी फ्रिज के लिए यूज करते हैं ना, वो भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन अगर बढ़िया की बात करें तो सबसे बेटर हमारा होता है डिजिटल मल्टीमीटर। डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है समझिए। डिजिटल मल्टीमीटर एक तो होता है, एक होता है एनालॉग मल्टीमीटर। ये दो मल्टीमीटर विशेष होते हैं, लेकिन डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है वो सबसे बेटर होता है। डिजिटल का मतलब समझिए, डिजिटल का मतलब वो मल्टीमीटर जिसमें नंबर शो करता है, डिस्प्ले में नंबर शो करता है, 1 2 3 4 5 या जो भी है नंबर शो करता है उसे हम डिजिटल बोलते हैं। डिजिट में शो करता है ना। और जो हमारा नॉर्मल दूसरा मल्टीमीटर होता है वो एनालॉग मल्टीमीटर होता है। एनालॉग का मतलब होता है उसमें सुई चलती है। देखिए एक में नंबर शो करता है, एक में सुई चलती है। जिसमें नंबर शो करता है उसको हम डिजिटल बोलते हैं, जिसमें सुई चलती है उसको एनालॉग बोलते हैं। हम ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि देखिए डिजिटल कहते हैं ना, डिजिटल
इंडिया हो रही है, डिजिटल पेमेंट कर दीजिए। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर बैलेंस को ट्रांसफर कर दिया जाए तो कहते हैं कि डिजिटल पेमेंट हो गया, यानी कि कुछ अंक हमारे में से कटे और कुछ अंक उनके में जाकर के जुड़ गए, तो वो हो गया हमारा डिजिटल पेमेंट। तो डिजिटल पेमेंट हो गया, यानी कि यहां पर हम डिजिटल मल्टीमीटर की बात कर रहे हैं, तो उसमें जिसमें अंक शो करेगा उसे हम डिजिटल मल्टीमीटर कहते हैं। उसके बाद अगला टूल्स हमारा है सिलेंडर वाल्व। सिलेंडर वाल्व क्या होता है ये समझिए। देखिए जो एसी फ्रिज में प्रयोग होने वाली जो गैस होती है ना, जो भी होती है फ्रियान 12, 22, आर 134 जो भी होती है, उसको किसी सिलेंडर में रखा जाता है। देखिए अगर वैसे हम खरीदे तो वो तो एक कैन में भी आता है कि आप जरूरत के अनुसार यूज करिए और खत्म हो जाए तो सिलेंडर को फेंक दीजिए, लेकिन एक सिलेंडर ऐसा भी आता है कि आप उसको खरीद भी सकते हैं। जैसे देखिए अगर सरसों का तेल लेना है तो क्या करेंगे, आप सीसी में भी ले सकते हैं, आधा लीटर, 1 लीटर 2 लीटर में मिल जाएगा, या फिर अगर आप चाहें तो घर से ले जाकर के उसको खुले में भी ले सकते हैं। तो उसी तरह से ये गैस का भी होता है कि अगर आप उसको कैन में भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो उसका एक बॉटल रख लीजिए, उसमें 4 लीटर 5 लीटर हमेशा भरवा के रखे रहिए और उसका यूज करिए, उसको लेके जाइए, उसमें भरवा के लेते आइए, फिर उसका फ्रिज में भरते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो होता है हमारा रेफ्रिजरेंट सिलेंडर, यानी एसी फ्रिज में प्रयोग होने वाली गैस जिस सिलेंडर में रखी जाती है उसे रेफ्रिजरेंट सिलेंडर बोलते हैं। उसके बाद अगला टूल्स हमारा है एलपीजी गैस सिलेंडर। एलपीजी गैस सिलेंडर क्या होता है ये समझिए। एलपीजी यानी नॉर्मल वही जो हम वेल्डिंग गन के साथ यूज करते हैं, जो हमारे घरेलू में यूज होता है ना, एक गैस सिलेंडर भी हमें रखना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए कस्टमर के घर किसी कारण से नहीं मिला तो फिर अपना भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो मिलता है। एलपीजी गैस सिलेंडर छोटे में भी आता है, कैन में भी आता है, जिसको आप आसानी से बैग में रख करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला टूल्स हमारा है ड्रिल मशीन। ये ड्रिल मशीन क्या होता है समझिए। दीवार में छिद्र करने के लिए ड्रिल मशीन का यूज करते हैं, सब लोग जानते भी हैं। ड्रिल मशीन यानी एसी को जब हम दीवार में फिटिंग करते हैं तो हमें क्या होता है, ड्रिल मारना पड़ता है। जब हम वायरिंग करते हैं तो भी हमें ड्रिल मारना पड़ता है। तो ड्रिल मशीन के द्वारा दीवार में छिद्र करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो ड्रिल मशीन होता है। उसके बाद अगला टूल्स हमारा एयर ब्लोअर। एयर ब्लोअर क्या होता है ये समझिए। देखिए एयर ब्लोअर का यूज ना मोबाइल रिपेयरिंग वाले, टीवी रिपेयरिंग वाले भी उसको रखते हैं। हमें सर्विस करते समय भी बहुत जरूरी चीज है एयर ब्लोअर। इसके द्वारा क्या होता है, इसमें से बड़ी तेज गति से हवा निकलती है और उस हवा को अगर किसी भी इलेक्ट्रिक पार्ट पे मारा जाए तो क्या होता है, उस पे जो भी धूल कण मिट्टी जमी होगी सब साफ हो जाएगी। यानी एसी की सर्विस करते समय हमें एयर ब्लोअर की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें से तेज गति से हवा निकलती है जो कि पूरे सिस्टम को क्या करती है, साफ करने में सहायक होती है। तो ये होता है हमारा एयर ब्लोअर। उसके बाद अगला टूल्स हमारा है सर्विस वाल्व। सर्विस वाल्व क्या होता है ये समझिए। जैसे देखिए सिलेंडर वाल्व जैसा होता है ना, वैसा ही सर्विस वाल्व होता है, लेकिन सर्विस वाल्व कहां प्रयोग किया जाता है, एसी फ्रिज में जब हम गैस भरते हैं ना तो वहां पर सर्विस वाल्व लगाते हैं। एक छोटा सा वाल्व होता है, बस इतना बड़ा होता होगा। सर्विस वाल्व छोटा सा होता है, दोनों साइड में चूड़ियां बनी होती है, दोनों साइड में पाइप लगा देते हैं, टाइट कर देते हैं। सर्विस वाल्व का प्रयोग एसी फ्रिज में गैस चार्ज करते समय किया जाता है। उसके बाद अगला टूल्स हमारा यूनियन। यूनियन क्या होता है ये समझिए। यूनियन का मतलब ये होता है कि कई लोगों को एक साथ जोड़ना। तो यूनियन इसमें जो प्रयोग किया जाता है उसमें क्या होता है, एक छोटा सा यूनियन होता है, दोनों तरफ चूड़ियां बनी होती है। आप समझिए जैसे एसी फ्रिज की पाइप है, कहीं पर अगर एक कॉपर की पाइप मिल जाए और एक रबड़ की पाइप मिल जाए और दोनों को आपस में जोड़ना हो तो हम वेल्डिंग तो कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा कि उसमें बीच में यूनियन लगाते हैं। यूनियन जो होता है उसमें दोनों तरफ चूड़ियां बनी होती हैं, एक तरफ कॉपर की पाइप टाइट कर सकते हैं, दूसरी तरफ रबड़ की पाइप टाइट कर सकते हैं, बीच में से उसमें छिद्र बना होता है, गैस एक साइड से दूसरी साइड तक क्रॉस होती रहती है। तो वो होता है हमारा यूनियन, यानी दो पाइपों को आपस में जोड़ने के लिए यूनियन का भी प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा अगला टूल्स हमारा है ब्रिजिंग राड। ब्रिजिंग राड क्या होता है ये समझिए। देखिए वेल्डिंग करने के लिए ना एक राड का प्रयोग करते हैं, वो ब्रिजिंग राड होता है। एक राड जो होता है ना, ब्रिजिंग राड कैसा होता है, ये कॉपर ऑक्साइड का बना होता है। इसको आग में गर्म करने से बहुत जल्द ही ये पानी का रूप धारण कर लेता है। जैसे समझिए अगर हम कहीं वायर को जोड़ते हैं तो सोल्डर के साथ एक रांगा यूज करते हैं ना, तो जैसे वहां पे हम रांगा यूज करते हैं तो वैसे यहां पर कॉपर की पाइप को जोड़ने के लिए हम ब्रिजिंग राड का यूज करते हैं। ये राड कॉपर ऑक्साइड का बना होता है, हार्ड होता है। इसको अगर ऐसे मोड़े ना तो ये मुड़ता नहीं है, मतलब लपता नहीं है, टूट के अलग हो जाता है। हार्ड होता है, कठोर का मतलब समझिए गए ना कि कठोर कोई चीज हो तो वो मुड़ के लपेगी नहीं, टूट के अलग हो जाएगी। तो ये ब्रिजिंग राड भी कुछ ऐसा ही होता है, हार्ड होता है, वेल्डिंग करते समय उसका यूज किया जाता है। उसके बाद अगला टूल्स हमारा है हमारा फ्लेयर नट। फ्लेयर नट क्या होता है, उससे पहले हम समझे कि फ्लेयरिंग टूल्स जो होता है उसी में लगाने के लिए एक नट आता है, फ्लेयर नट। अंदर की साइड में चूड़ियां बनी होती है, पीछे से पतला और आगे से चौड़ा होता है, वो फ्लेयर नट होता है। उसके बाद अगला टूल्स हमारा रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होता है ये समझिए। रेफ्रिजरेंट का मतलब होता है ठंडा
करने वाली गैस, यानी कि एसी फ्रिज में जो गैस प्रयोग किया जाता है ना, उसी को हम रेफ्रिजरेंट के नाम से बोलते हैं। तो किसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट प्रयोग किया जाता है वो सब में अलग अलग है। तो जब हम किसी स्पेशल को समझेंगे, चाहे फ्रिज को चाहे एसी को, तब वहां पे समझेंगे कि हाँ इसमें ये वाली गैस प्रयोग होती है और इसमें ये वाली होती है। यहां पर तो अभी हम दोनों को समझ रहे हैं कि हाँ रेफ्रिजरेंट भी जरूरत है। अगर फ्रिज में गैस चार्ज करने जा रहे हैं तो फ्रिज की गैस लेके जाइए, एसी में गैस चार्ज करने जा रहे हैं तो एसी की गैस लेके जाइए। उसके बाद अगला टूल्स हमारा है रेफ्रिजरेंट सिलेंडर। रेफ्रिजरेंट सिलेंडर क्या होता है? एसी फ्रिज में जो गैस भरी जाने वाली है उस गैस को जिस सिलेंडर में रखेंगे वो हमारा रेफ्रिजरेंट सिलेंडर होता है। उसके बाद अगला टूल्स हमारा है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है? जानते हैं ना कि ये वोल्टेज बताता है कितनी वोल्ट कमरे में लाइट आ रही है, जैसे 200 वोल्ट, 220 वोल्ट, 250 वोल्ट, 300 वोल्ट, कितनी वोल्ट लाइट आ रही है ये बताता है हमारा वोल्ट मीटर। और उसको भी जानना जरूरी है। अगर ये नहीं जानेंगे ना, क्या होता है कभी कभी गांव में सबसे ज्यादा समस्या आती है कि लाइट कम होती है और एसी फ्रिज नहीं चलती है, तो लोग समझते हैं कुछ खराब हो गया, कोई दिक्कत हो गई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, एकदम सही रहता है, बस लाइट कम की वजह से खराब हो जाता है। लेकिन हाँ वोल्ट मीटर अगर हमारे पास नहीं है और डिजिटल मल्टीमीटर है तो भी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगला टूल्स हमारा क्लैंप मीटर। क्लैंप मीटर क्या होता है ये समझिए। क्लैंप मीटर का मतलब होता है कि ये तार के ऊपर से भी इसको एम्पियर नापने के लिए, इसमें विशेष यही होता है। वैसे ये डिजिटल मल्टीमीटर का भी काम करता है, लेकिन स्पेशल नई चीज इसमें ये होती है कि तार जो होता है तार के ऊपर से, जैसे मान लीजिए इधर फ्रिज लगी है, इधर से पावर आ रही है, बीच में अगर इसको ऐसे जब हम लगा देंगे तो ये बिना तार में टच हुए भी बता देगा कि ये जो हमारा उपकरण चल रहा है वो कितना एम्पियर लोड ले रहा है। तो ये हमारा होता है क्लैंप मीटर बताता है। उसके बाद अगर बात करें अगला टूल्स हमारा है फ्लक्स पाउडर। ये फ्लक्स पाउडर क्या होता है समझिए। जब एसी या फ्रिज की पाइप जो होती है, अगर उसकी पाइप एक कापर की है और एक लोहे की है और दोनों को आपस में जोड़ना है तो वहां पर हम फ्लक्स पाउडर का यूज करते हैं। वो जो फ्लक्स पाउडर होता है ना, जैसे समझिए सोल्डर करते समय हम रांगा यूज करते हैं, अच्छा रांगा के साथ एक पेस्ट भी यूज करते हैं। वो जो पेस्ट का काम करता है ना, उसी तरह से यहां पर हम पाउडर यूज करते हैं। अगर पाउडर नहीं लगाएंगे, सोल्डिंग करेंगे यानी वेल्डिंग करेंगे ना, तो क्या होगा, जो हमारा ब्रिजिंग राड हो पिघल के गोल गोल बन करके साइड साइड में गिर जाएगा जब हम लोहे की पाइप को जोड़ेंगे तो। लेकिन अगर हम फ्लक्स पाउडर उसमें लगाते रहेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी, जुड़ जाएगा। यानी कॉपर और लोहे की पाइप को जोड़ते समय फ्लक्स पाउडर का यूज किया जाता है। उसके बाद अगला टूल्स हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर। वर्कशॉप कंप्रेसर क्या होता है ये समझिए। फ्रिज या एसी से किसी कारण अगर किसी कंप्रेसर को निकाल दिया जाए, उसको हम वर्कशॉप बना लेते हैं। देखिए वो कंप्रेसर चलना चाहिए, जला हुआ कंप्रेसर नहीं। नए कंप्रेसर को भी हम वर्कशॉप कंप्रेसर बना सकते हैं। उसमें जो दोनों पाइपें होती है ना, चूड़ीदार, दोनों तरफ नट लगा देते हैं, वर्कशॉप कंप्रेसर बन गया। यानी कि फ्रिज का ही कंप्रेसर निकाल करके वर्कशॉप कंप्रेसर बना लिया जाता है। उसके बाद अगला टूल्स रबड़ की चार्जिंग पाइप। ये रबड़ की चार्जिंग पाइप क्या होती है समझिए। देखिए चार्जिंग पाइप बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जब भी हम एसी फ्रिज में गैस भरते हैं या फिर गैस निकालते हैं तो हमें एक पाइप की जरूरत पड़ती है, रबड़ की चार्जिंग पाइप होती है। उसके दोनों पाइपों में दोनों तरफ चूड़ीदार नट लगे होते हैं। इस पाइप की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है और दोनों तरफ नट लगे होते हैं। ये हमारी होती है चार्जिंग पाइप। उसके बाद अगला टूल्स हमारा वाल्व की। ये वाल्व की क्या होता है ये समझिए। सिलेंडर वाल्व होता है ना, सिलेंडर वाल्व को खोलने के लिए, यानी कि जो हमारा गैस होती है, जिसमें हम गैस चार्ज करने वाली जो गैस होती है, जो सिलेंडर होता है, उसके ऊपर जो वाल्व होता है उसको ढीला और टाइट यानी ऑन और ऑफ यानी बंद और चालू अगर करने के लिए एक टूल्स आता है, वाल्व की का यूज करते हैं। उसी के द्वारा हम उसको खोलते और बंद करते हैं, तो वो होता है हमारा वाल्व की। तो ये जितने भी टूल्स हैं सभी का प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। किसी भी प्रकार का अगर सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।